हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजय स्टेडियम। और आज जो साइंस का पेपर हुआ था यानी कि टीजीटी का, ये बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते और ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते, मीडियम पेपर था। और इसमें कॉन्सेप्ट बाय क्वेश्चन थे, सबसे सटीक और सबसे एकदम करेक्ट जो आंसर मैं बताने वाला हूं आपको। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध किस के बने होते हैं? तो प्रतिरोध जो है वो किसके बने होते हैं? तांबे के बने होते हैं, लोहे के, मैग्नीन के, पीतल के। तो इनमें करेक्ट आंसर जो हमारा वो कौन सा है? सी है, मैग्नीन के बने होते हैं। ठीक है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु समीकरण है तो कौन सी है? पहला ही हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो ये आप सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, 1000 वाट शक्ति का एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर जो है वो 5 किलोग्राम का तापमान 2 मिनट में 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 31 डिग्री सेल्सियस कर देता है। द्रव का ऊष्मा सामर्थ्य क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करा? चौथा प्रश्न है कि एथी ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराने पर मिलता है तो क्या मिलता है हमें? CH3 CH2 CN CH2 डबल बॉन्ड के साथ। तो CH2 तो हमारा जो है इसमें देखो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि साइनाइड की बात हो रही तो साइनाइड जरूर आएगा उसमें, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये तुक्के वालों के लिए मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक के लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता? तो किसके लिए नहीं किया जाता? देखो आपने देखा होगा सेविंग ग्लास, सर्च लाइट में, इसमें भी किया जाता है। कान में, आंतरिक भागों में परीक्षा, इसके लिए भी किया जाता है। तो कारों में जो रियर दर्पण होता है, दृश्य दर्पण, जो ड्राइवर की सीट के पास में लगा होता है पीछे का हिस्सा देखने के लिए, तो उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा डी इसमें। अब देखते हैं 4 बल दिए गए हैं इसमें। छठा प्रश्न है, गुरुत्वीय बल है, स्तर वैद्युत है, चुंबकीय है और घर्षण है। तो इसमें कौन सा हमारा करेक्ट होगा? तो देखो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो है हमारे संरक्षी बल होते हैं। ठीक है, ये तो कह रहा है असंरक्षी है, तो असंरक्षी तो है, केवल ये हमारा घर्षण है इसमें। ठीक है, तो इसमें केवल घर्षण का कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रश्न या तो गलत होगा, ठीक है, या फिर इसका आंसर जो है ए होगा या फिर इसका आंसर डी होगा। तो हम इसमें जो आंसर है करेक्ट कर रहे हैं, डी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में 100 फेरे हैं और द्वितीयक में जो है एन है। यदि 220 वोल्ट पर एसी निविष्ट करने पर 11 वोल्ट निर्गत होती है तो एन क्या होगा? तो एन जो है हमें बताना है, तो इसमें जो आंसर हमारा वो बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैग्रांज सेल में एनोड के रूप में, ये तो आपको पता ही है, बहुत ईजी है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि जिंक सल्फर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। पारे के एक तापमापी पर 0 से 100 तक तापमान, तो ये क्वेश्चन जो है एकदम करेक्ट पता नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। 10वां क्या कह रहा है? सामान्य तापक्रम पर कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन होती है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 क्या कह रहा है कि जब नाभिकी से बीटा किरण उत्सर्जित होती है तो कौन सा नहीं बदलता है? तो हमें बताना कौन सा नहीं बदलता। तो इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है ये नहीं बदलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है इसमें हमें बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है? डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन या सिलिका। तो इसमें जो हमारा करेक्ट है ऑप्शन वो सी करेक्ट होगा, यानी कि ओजोन। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। लंबाई एल तथा प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान म्यू के तार द्वारा द्रव्यमान एम के पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर त्वरण अल्फा से खींचा जा रहा है। तार के मध्य बिंदु पर तनाव क्या होगा? तो हमें बताना है, जी का मान यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो देखो इसमें जो है ये हमारा सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कह रहा है द्विविमीय आकाश में द्रव्यमान 2 kg का एक कण ए वेग 3,0 रेखा पर है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट आप देखेंगे 14 का जो है वो डी करेक्ट है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ज्ञात नहीं कह सकता क्योंकि अक्स नहीं बताया गया, तो इसमें अक्स की बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको ज्ञात हम नहीं कर सकते सही तरीके से। बाकी आप देख लेना, ये मे भी मैं बता रहा हूँ, मेरे अनुसार तो ये इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 14 का। दोस्तों आप देख रहे हैं संजय स्टेडियम। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और ये सबसे करेक्ट जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर मे भी होगा मैं उसको आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा होने के कारण 125 प्रश्न है, उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो सारे प्रश्नों के हमें आंसर बता रहे हैं, तो जल्दी जल्दी देखते चले जाएँ। तो
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है यदि एक उदासीन परमाणु 2k इलेक्ट्रॉन्स 8l इलेक्ट्रॉन्स एवं 6m इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो परमाणु में कुल s इलेक्ट्रॉन्स p इलेक्ट्रॉन्स एवं d इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। तो हमें बताना है कौन से अलग अलग इसमें होंगे। तो देखो इसको अलग अलग अगर हम करें तो पहले वाले में 1s2 होगा, दूसरे वाले की हम बात करें जिसमें 8l है तो इसमें देखो 2s2 2p6 होगा, और जिसमें 6m है इसमें हम देखेंगे तो 3s2 और 3p4 होगा। तो s कितने हो गए 2 2 4 2 6, ठीक है, और p कितने हो गए 6 और 4 यानी कि 10, और d इसमें 0 होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा जो सी है ये करेक्ट होगा। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 16। ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, गलनांक, हिमांक, क्रांतिक ताप या क्वथनांक। तो इसका आंसर जो है हमारा वो सी करेक्ट होगा, क्रांतिक ताप उसको कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17 अपना। ये कह रहा है कि परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है इसके संकर कक्षों को यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के गुण बढ़ने के साथ। तो किसकी एस वाला जो हमारा डी ऑप्शन है करेक्ट होगा इसका। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। जब पी एन संधि को पश्चिक बायस किया जाता है यानी कि पद इसका मतलब है यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग जब इसको पीएन संधि को किया जाता है तो अब छत्तीय क्षेत्र जो है हमारा वो कौन सा होगा, यानी कि चौड़ा होगा, पतला होगा, लुप्त होगा। तो इसका ऑप्शन जो है हमें बताना है, जल्दी से बताइए 18 का। तो इसको आप देखना कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित यौगिकों के समुच्चय में किस समुच्चय का आबंध जो है वो क्रम +1 होगा। तो +1 किसका होगा, देखो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, F2 और O2 -2 इसका आयन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा, कौन सा, ए वाला, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये जो हमारा डी है ये हमारा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 19 का कौन सा हो गया हमारा ए। प्रश्न नंबर 20। किस ट्राईहाइड्राइड में सबसे ज़्यादा उसमें स्थायित्व होता है। तो उसमें स्थायित्व की बात कर रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी किस में है सबसे ज़्यादा, तो किस में है सबसे ज़्यादा, सी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, NH3 यानी कि अमोनिया में, ठीक है। अब देखो 21 नंबर है प्रश्न, कौन सा 21 नंबर। किसने अभिग्रहित किया है कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का संवेग क्वांटित होता है। तो क्वांटित होता है, तो किसने किया है इसमें, ये हमें बताना है। देखो कहीं पर ऑप्शन जो है आपका नील हेनरिक डेविड बोहर भी है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इवन श्रोडिंगर ने इसकी बात की थी। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा करेक्ट हमारा आंसर होगा वो बी करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा होगा, बी वाला करेक्ट होगा। तो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 22। तो 22 में हम देखते हैं कौन सा हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास की एक गोलीय कृषिका 327 से पर पोषित है, यानी कि इतनी डिग्री सेल्सियस पर जो है पोषित है, विकिरण शक्ति क्या होगी। तो इसकी विकिरण शक्ति हमें बतानी है। इसमें सिग्मा का मान दे रखा है, तो इसका देखो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम करेक्ट होगा, 923। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 23। 11 सभी क्षार धातुओं के निर्जलीय द्रव अमोनिया में तनु विलयन होते हैं। तो तनु विलयन जो है तो प्रतिचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। इसका जो ऑप्शन है एकदम जो करेक्ट होगा, क्योंकि बहुत से लड़कों ने ये प्रतिचुंबकीय लगाया है। तो इसका जो प्रतिचुंबकीय है वो तत्व होता है जबकि यहाँ विलयन की बात कर रहा है। तो विलयन जो होगा वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। नीचे सूचीबद्ध संक्रमण तत्वों के ऑक्साइडों में कौन सा रंग विहीन होता है। तो कौन सा रंग विहीन होता है, इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सफ़ेद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा हमारा इसका। कौन सा ऐसा तत्व है जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 3 परंतु 18 समूही आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 के सदस्य के रूप में स्थान मिला है। तो स्थान जो मिला है वो कौन सा हमारा इसमें करेक्ट होगा। इसका आंसर देखो AL भी है, और इसमें जो हमारा एकदम करेक्ट होगा वो CU होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारा ये करेक्ट होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26 अपना। ऊष्माधारिता 5 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस के कैलोरी मापी में 25 डिग्री सेल्सियस ताप का 10 ग्राम जल भरा है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस वाली 10 ग्राम बर्फ का टुकड़ा उसमें डाल दिया जाता है तो अंतिम तापमान क्या होगा। तो अंतिम तापमान बताना है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा देखो इसका पहला ही ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा, क्लियर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। एक बंदूकधारी तथा एक सेब दोनों पृथ्वी से 98 मीटर की ऊंचाई पर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। t = 0 पर द्रव्यमान 5 ग्राम की गोली वेग 200 मीटर प्रति सेकंड क्षैतिज दिशा में सेब की ओर चलाई जाती है। t = 0 पर ही सेब नीचे की ओर चलना आरंभ करता है। यदि g = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो गोली सेब को तभी लगेगी जब वह नियत ए ऑप्शन हमारा देखा है वेग 9.8 मीटर पर सेकंड से गिरे, और ऑप्शन नंबर बी हमारा ये रखा। तो उसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट होगा, यानी कि तुरंत 9.8 मीटर पर सेकंड से अगर वो गिरे तो तब उसके लगेगी, ठीक है। अब देखते हैं
प्रश्न नंबर जो हमारा जो है 28, ये क्या कह रहा है, 28 कह रहा है नेज का मतलब नेज शुद्ध अर्धचालक में, यानी कि शुद्ध अर्धचालक में जो है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्या होता है, वीवर छिद्र और इलेक्ट्रॉन समान गतिशील होते हैं, तो ऑप्शन हमारा जो ए है यही करेक्ट होगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, लंबाई 2 मीटर वाला एक व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख खड़ा है, दर्पण की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि वह अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सके। तो अपना जो पूर्ण प्रतिबिंब वो देख सके, तो देखो आपको पता ही है कि जब भी हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारी कम से कम लंबाई का आधा होना चाहिए, ठीक है, उसकी आधी ऊंचाई का होना चाहिए। तो 2 मीटर लंबा व्यक्ति है तो इसका मतलब 1 मीटर उसका होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो करेक्ट होगा। दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखना, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। और हम अब कल से जो है पीजीटी के प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं, पीजीटी फिजिक्स के, तो आप हमारे वीडियो पे अपडेट रहना और पीजीटी फिजिक्स की आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30 जो है वो क्या है। 30 कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों में से किस एक में आयनिक एवं सह संयोजक बंध दोनों हैं, तो कौन से हैं इसमें, तो इसमें देखो आंसर जो हमारा है वो सी करेक्ट होगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है, तो कौन सा सही कथन नहीं है इसमें हमें बताना है। 31वां प्रश्न है ये, तो जल्दी बताइए कौन सा सही, इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी कि बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32वां, इसका आंसर क्या है, ये कह रहा है सही कथन चुनिए, तो हमें सही कथन चुनना है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यही करेक्ट होगा। तो सही कथन में क्या कह रहा है कि HClO में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है तथा HClO3 में +1 है, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा हमारा, बाकी सब ये तो हैं ये गलत होंगे हमारे, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है 33, क्या कह रहा है, सिल्वर के हैलाइडों में न्यूनतम जलीय घुलनशील वाला है, तो कौन सा AgF, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं 34 नंबर, सूर्य विकिरण की फ्राउनहोफर रेखाओं की सहायता से किस तत्व का पता लगता है, तो देखो ये ऑप्शन जो है इसका एकदम कंफर्म नहीं है कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप अपने अनुसार इसको देख सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ इसका बी आंसर होना चाहिए, हीलियम, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 35, निम्न कोण बंधक कोण के घटते क्रम में व्यवस्थित करना, तो घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करेंगे तो इसको ऑप्शन जो है वो हमारा बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं 36 नंबर 36 देखते हैं, 36 क्या कह रहा है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण बनाए रखे हैं, यदि उनके बीच एक बिंब रखा हो तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो हमें बताना कितने प्रतिबिंब उसमें दिखाई देंगे, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा, 5 प्रतिबिंब उसमें दिखाई देंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 37 क्या कह रहा है, प्लांक नियम के अनुसार T ताप के पदार्थ के साथ तापीय साम्य में विकिरण का ऊर्जा घनत्व इस प्रकार दिया जाता है, ठीक है। U ब्रैकेट में रखा है VT और यहाँ पर देखा =8πh/c³ इंटू V⁴n अपॉन में e⁻h⁴ जहाँ n एक पूर्णांक है जो बराबर है, किसके होगा बराबर इसमें, तो आई होप इसको आप खुद देख लेना, इसका भी आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38वां कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो कि एक कक्षक में वायस कर सकते हैं, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, SPDF, तो इसमें जो है पहला वाला हमारा करेक्ट होगा S में, यानी कि 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 39, 2 इलेक्ट्रोडो यानी कि CO+2 धनायन है अपॉन CO तथा Fe 2 धनायन और अपॉन Fe के मानक अपचयक विभव क्रम से -0.28 वोल्ट तथा 0.44 वोल्ट हैं। ऐसे सेल जिनकी सेल अभिक्रिया जो है CO + Fe+2 और = CO 2 धनायन + Fe हो, उस सेल का विद्युत वाहक बल EMF होगा, तो कौन सा इसमें आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ये ए करेक्ट होगा, पहला ही वाला आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 40, कौन सा अधिकतम चक्र में बहुलता रखता है, तो कौन सा रखता है बहुलता बताना हमें, इसका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं 41 नंबर, नीचे दिए गए रासायनिक अभिक्रियाओं में द्वि अपघटन अभिक्रिया को इंगित करिए, तो हमें इंगित करना है इसमें, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा, ठीक है। H2CO3 = CO2 + H2। अभी देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 42, ये कह रहा है यदि द्रव्यमान लंबाई एवं समय के बजाय बल F वेग V काल T को मूल विमा माना जाए
तो रेखीय संवेग P की विमा क्या होगी? तो हमें बताना है P की विमा क्या होगी। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट होगा, FT होगी। ठीक है, ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम परमाणु का भार क्या होगा? तो इसका भार बताना है, इसका 1.024 ग्राम होगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन सी है ये एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 44। एक कण 30 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त में गतिमान है, इसकी रेखीय चाल v बराबर 3t द्वारा दी जाती है, जहां t सेकंड में तथा v मीटर पर सेकंड में है। t बराबर 5 सेकंड पर इसका अर्धव्यासीय त्वरण होगा। अर्धव्यासीय त्वरण कौन सा होगा इसमें हम बताना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, 750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है, अब प्रश्न नंबर देखते हैं 45। प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि वह अनुप्रस्थ तरंग है? तो कौन सा है इसमें, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट है, यानी कि ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन। तापमान पैमाना जो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, तो हमें बताना है प्रश्न नंबर 46 है, इसका कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, यानी कि केल्विन पैमाना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 47। दर्शाए विभवमापी परिपथ में एक विद्युत वाहक बल ई तार AB के B सिरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर C पर संतुलित होता है। तार AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध 4 ओम है। यदि प्रतिरोध R 200 ओम के परितः विभवांतर 1.0 वोल्ट हो तो विद्युत भाग बल E का मान जो है हमें बताना है वो कितना होगा मिली वोल्ट में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा? इसका देखो दो आंसर करेक्ट होंगे इसके, या तो 12 होगा या फिर 6, लेकिन इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है वो हमारा डी सही होगा, यानी कि 6 मिली वोल्ट। नंबर 48 देखते हैं। 48 के बाद निम्नलिखित को किरणों की प्रवेशी क्षमता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्धायु 10 सेकंड है, इस तत्व के एक नाभिक न्यूक्लियस का 6, तो न्यूक्लियस का जो 6 होगा वो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट होगा, पहले से बताना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 50 नंबर कह रहा है कि द्रव्यमान m का कण आयाम a तथा आवर्तकाल t से सरल आवर्त दोलन कर रहा है। मध्य बिंदु पार करने के समय काल t/8 बाद उसकी स्थिति ऊर्जा तथा गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो हमें बताना है कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। इसका डी आंसर जो है एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 51 नंबर प्रश्न नंबर। समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण होता है? तो सबसे उपयुक्त जो है हमें कौन सा बताना है, इसमें कौन सा दर्पण है? इसका जो बी ऑप्शन है करेक्ट होगा, अति परवलयीय, यानी कि स्फेरिकल कॉनकेव। ठीक है, स्फेरिकल कॉन्वेक्स नहीं होगा, स्फेरिकल कॉनकेव होगा, और बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, इसका बी करेक्ट है। ठीक है, ये सी नहीं सॉरी बी करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 52। न्यूटन का शीतलन नियम किस नियम का सन्निकट रूप है? तो सन्निकट बता रहा है, तो देखो जिसने स्टीफर करा है उसका गलत है, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सी है वो किरचॉफ के नियम के सन्निकट है, तो ये एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 53 अपना। जल का अपवर्तनांक जो है ए म्यू डब्ल्यू 4/3 है, और कांच का अपवर्तनांक जो है ए म्यू जी 3/2 है। ठीक है, तो लेंस में हवा में इसमें जो है देखो फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी फोकल दूरी, और यदि उसमें जल में डुबो दिया जाता है तो फोकल दूरी जो है वो कितनी होगी? तो हमें बताना है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा, 40 सेंटीमीटर होगी। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 54। ठीक है, 54 ये क्या कह रहा है कि निम्न परिपथ में बैटरी बी का विद्युत भाग बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। धारा I को अधिकतम करने के लिए प्रतिरोध R का जो मान है वो क्या होना चाहिए? तो जल्दी से बताइए इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 55 में क्या कह रहा है कि एक रहा है यदि कैल्शियम के हैलाइडों को उनके गलनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम के जो हैलाइड हैं उनके बढ़ते क्रम में जो क्या कर रहे हैं व्यवस्थित किया जा रहा है, तो सही अनुक्रम कौन सा होगा हमारा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, Cl2। ठीक है, और अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 56। एक रहा है Na+ तथा F- दोनों ही आयनों का इलेक्ट्रॉनी विन्यास जो है 1s2 2s2 2p6 होता है, किंतु Na+ आयन की आयनिक त्रिज्या जो है वो F- की आयनिक त्रिज्या का केवल 0.691 गुना होती है। यदि उनकी आयनिक त्रिज्याओं का योग 231 pm हो तो F आयन ऋण आयन की आयनिक त्रिज्या होगी, तो कितनी इसकी आयनिक त्रिज्या होगी? ठीक है, इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है वो हमारा ए करेक्ट होगा, 136। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 57। निम्न तत्व धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं प्रदर्शित करता है, तो नहीं प्रदर्शित करता वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, F बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 58। ये कह रहा है दो बल F तथा -3F परस्पर लंबवत दूरी D पर क्रिया कर रहे हैं, निम्न में से यह किसके तुल्य है? तो किसके तुल्य है हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 59। निम्न स्पीसीज में से कौन सा एक ब्रोस्टेड अम्ल की भांति कार्य करता है? तो कौन सा इसमें अम्ल की भांति
कार्य करता है तो इसका जो ऑप्शन हमारा है वो ए करेक्ट होगा। ठीक है, ए एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 60। एक माध्य के वेग v, आवर्ती v तथा न्यू तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा से चल रही प्रकाश तरंग अधिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सा इसमें हमारा करेक्ट होगा आंसर। देखो, जब ये सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें जो है उसकी चाल, जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो चेंज हो जाती है और उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, यानी कि तरंगदैर्घ्य भी उसकी बदल जाती है। केवल क्या नहीं बदलती है, उसकी आवर्ती नहीं बदलती है। ठीक है, यानी कि फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 61। निम्न में से कौन सा नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में ईंधन हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एकदम करेक्ट है, थोरियम। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 62। यदि हाइड्रोजन गैस का एक अणु क्लोरीन गैस के एक अणु से क्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 अणु बनता है। ठीक है, तो विभिन्न गैसों के समान आयन में एक दबाव एवं तापमान पर अणुओं की संख्या होगी। तो कौन सी इसमें अणुओं की संख्या हमारी होगी, तो बताना हमें। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है एकदम करेक्ट है, समान होगी। ठीक है, अब देखते हैं 63 नंबर प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न 125 हैं और 125 के 125 प्रश्नों के हम आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो 63वां जो प्रश्न है ये हम देख लेते हैं कि ये कह रहा है कि एक 220 वोल्ट निर्गम टर्मिनल से जोड़ने पर एक विद्युत हीटर 10 एम्पीयर धारा खींचता है, इसका प्रतिरोध होगा। तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो हमारा ऑप्शन जो है हमारा कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, यानी कि 22 ओम। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 64। रुद्धोष्म विक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो जाता है। तो प्रथम नियम हमें बताना है कौन सा हो जाता है इसमें। तो देखो, इसमें रुद्धोष्म विक्रम की बात करा तो डी क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, डी यू इक्वल टू माइनस के डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 65। एक रात द्रव के परमाणु सिद्धांत के कुछ अभिधारणाएं जो है नीचे उद्धृत दी गई हैं। तो नीचे दी गई हैं कुछ अवधारणाएं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका करेक्ट होगा आंसर। देखो, मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें आंसर सही होगा वो हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, परमाणु यद्यपि रासायनिक रूप से एक जैसे होने के बावजूद उनके भारों में मामूली सा अंतर हो सकता है। ठीक है, 65वां प्रश्न है, तो 65वें का जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 66। धातु के एक तार में धारा प्रभावित हो रहा है, यदि तार का तापमान जो है वो बढ़ाया जाए तो कौन सी राशियां बदलेंगी। तो कौन सी राशियां बदलेंगी, इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा डी सही है, यानी कि सारी राशियां ये बदल जाएंगी। उसका अपवाह गति भी बदल जाएगी, प्रतिरोधकता भी और केवल प्रतिरोध भी इसका बदल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 67। तो 67वां प्रश्न क्या कह रहा है, तो जो ये आज का पेपर था ये ज़्यादा ईजी भी नहीं था और ज़्यादा टफ भी नहीं था, कॉन्सेप्ट बेस है। जिसने भी कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट पढ़ाई की होगी तो वो प्रश्न पत्र जो है आज का बिल्कुल सही करका होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 67। यदि गिलास का अपवर्तनांक 1.5 हो तो गिलास में प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होगी, देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा इसका। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 68। आधुनिक आवर्त सारणी निम्न में के द्वारा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी, मोसले के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 69। निम्न डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती संयुक्ता नहीं दर्शाता है। तो कौन सा नहीं दर्शाता है इसमें संयुक्ता, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो बी करेक्ट है, यानी कि ZN नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहना और वीडियो को बीच में स्किप मत करना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और आज की जो आंसर शीट है एकदम करेक्ट हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा करेक्ट किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। तो आज आप हमारे इसलिए हमारी वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 70 की चाल 5√3 मीटर पर सेकंड से वर्षा का पानी पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिर रहा है। यदि एक व्यक्ति चाल 5 मीटर पर सेकंड से पूर्व की ओर चले तो उसे उर्दू से क्या कोण बनाते हुए पानी गिरता प्रतीत होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट है, 60 डिग्री पर चलना होगा उसे। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 71। ठंड के मौसम में एक लेड संग्रह बैटरी युक्त स्वचालित वाहन में कभी कभी आरंभिक व्यवधान हो जाता है। ऐसी दशा में निर्बल निर्मित शक्ति का कारण होता है। तो निर्बल निर्मित शक्ति का कारण क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए दे रखा है कि विद्युत अपघटन का अल्प आयनीकरण। ऑप्शन नंबर बी है विद्युत अपघटन के आयनों की गतिशीलता का सार्थक रूप से कम हो जाना। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दे रखा सल्फ्यूरिक अम्ल के विशिष्ट घनत्व का बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर डी दे रखा सल्फ्यूरिक अम्ल के विशिष्ट घनत्व का गिर जाना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा और आप देख सकते हैं इसका कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 72। तो 72वां जो प्रश्न है ये क्या कर रहा है, तो इसमें भी 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। न्यूक्लियर विखंडन का क्या कारण, तो ये भी देखो कॉन्सेप्ट बाई है, क्वेश्चन समझने वाला है लेकिन घुमा फिरा के दे रखा है। तो न्यूक्लियर विखंडन का क्या कारण है, तो इसका आप केंद्रीय बल भी हो सकता है और कूलाम बल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में से कोई सा करेक्ट हो सकता है। तो आप देखना इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका ए बी और बी भी, इनमें दोनों में से ही करेक्ट है। ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 73 अपना। एक सरल आवर्त गति
में अधिकतम त्वरण अल्फा है तथा अधिकतम वेग जो है वो बीटा है। दोनों का आयाम क्या होगा? तो दोनों का आयाम हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा, बीटा स्क्वायर बटे अल्फा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 74। ये क्या कह रहा है कि 2, 3 एवं 4 इकाई के 3 कण क्रम से 0,0,0, फिर दूसरा दे रखा है हमारा 1,1,0 तथा तीसरा निर्देशांक है 0,1,1 बिंदुओं पर रखे गए हैं। जेड अक्ष के सापेक्ष इनका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो कितना इसका जेड के सापेक्ष जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है वो हमें बताना है। कौन सा आंसर इसमें हमारा करेक्ट होगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर है जल्दी से बताइए आप कौन सा करेक्ट होगा, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। अब ठीक है, प्रश्न नंबर हम देखते हैं अपना 75 नंबर, क्योंकि 74 नंबर का कंफर्म नहीं है, इसको सोल्व करना होगा, इतना समय हमारे पास नहीं है अभी, क्योंकि हमें सारे प्रश्न के आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, आप इसको देख लेना। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा वो ए हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 75 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आयनों में प्रत्येक में अवशोषित कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से सिग्मा आबंध बनाता है। ऐसे आबंध निर्माण में आवेशित कार्बन परमाणु द्वारा प्रयुक्त संकृत ऑर्बिटल का एस गुण अधिकतम होता है। तो किसका अधिकतम है ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर जो 75 है इसका जो आंसर है वो हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसका डी एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 76 क्या कह रहा है, द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर का एक वलय रिंग, यानी कि वलय का मतलब रिंग, अपनी अक्ष पर स्वतंत्र घूर्णन कर सकता है और t बराबर 0 पर स्थिर व्यवस्था में है। यदि उस पर नियत स्पर्शरेखा बल F लगाया जाए तो t सेकंड बाद उसका कोणीय संवेग क्या होगा? तो हमें बताना है इसका कोणीय संवेग जो है वो कितना होगा 76 का। ठीक है, इसका भी एकदम कंफर्म नहीं है आंसर, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर नेक्स्ट 77 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी प्रभाव है? तो कौन सा है? देखो इसका ऑप्शन नंबर एक एकदम करेक्ट है, प्रेरणिक प्रभाव जो है इसका स्थायी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 78 एक समान गोले ए और बी का तापमान क्रम से 60 डिग्री सेल्सियस तथा 17 डिग्री सेल्सियस है, वे किस अनुपात में ऊष्मा विकिरण करेंगे? तो किस अनुपात में करेंगे? इसका जो ऑप्शन है हमारा वो डी करेक्ट है, 7/4 अनुपात 17/4। ठीक है, 79 देखते हैं, यानी 79 नंबर, एक दोषपूर्ण थर्मामीटर में 5 डिग्री सेल्सियस तथा 95 डिग्री सेल्सियस पर चिन्हित निश्चित बिंदु है। इस दोषपूर्ण थर्मामीटर द्वारा मापे गए एक पिंड का तापमान जो है 59 डिग्री है सेल्सियस। पैमाने पर इस पिंड का सही तापमान क्या होगा? तो सही तापमान हमें बताना है, तो इसका जो 60 डिग्री सेल्सियस होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय होगा? तो प्रकाश सक्रिय जो हमारा कौन सा यौगिक होगा इसमें हमें बताना है। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा? ये 80 है और इसका जो ऑप्शन है हमारा वो सी करेक्ट होगा, 2-क्लोरोप्रोपेनिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 81 2.3 ग्राम सोडियम में उपस्थित ग्राम परमाणुओं की संख्या क्या होगी हमें बताना। तो इसकी जो संख्या है वो कितनी होगी? देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा एकदम करेक्ट होगा, 0.1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 82 सोडियम परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान हमें बताने हैं। तो कौन सा हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +1/2। ठीक है, अब देखो ऑप्शन प्रश्न नंबर देखते हैं 83 कौन सा अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है? तो कौन सा दिखाता है? इसका पीबी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक sp3 संकरण नहीं दिखाता है? तो हमें बताना है कि sp3 संकरण कौन सा नहीं दिखाता है इसमें से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 84 का है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा? इसका जो है बी करेक्ट होगा, BF3 ये नहीं दिखाता है। ठीक है, अब देखते हैं 85 नंबर ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। तो यांत्रिक तुल्यांक की वह बीमा होती है जैसे कार्य की वह बीमा होती है जैसे ऊष्मा की वह बीमा होती है जैसे कार्य करने की दर, और बीमा रहित होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा, तुल्यांक की बात कर रहे हैं, जबकि हम तुलना की किसी की तुलना करते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो है वो क्या होता है? नियत रहता है। ठीक, इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 86 का देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इसके संरक्षण के सिद्धांत के तुल्य होता है। तो किसके सिद्धांत के तुल्य होता है? ऊर्जा संरक्षण के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है 86 का। अब देखते हैं 87 नंबर अनुप्रस्थ त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के बेलन सिलेंडर का तापमान जो है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है। यदि अनुदैर्ध्य यानी कि रेखिक प्रसार जो है इसका वो गुणांक अल्फा बराबर 4 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस हो तो बेलन का आयतन बढ़ जाएगा। तो बेलन का आयतन कितना बढ़ जाएगा हमें बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा, 0.48 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं 88 नंबर क्या कह रहा है कि एक्स तथा वाई रेडियो समस्थानिक 212 बी 83 यानी कि 83 BI 212 के समक्षणिक अल्फा तथा बीटा उत्सर्जित के 6 रेडियो सक्रिय उत्पाद है। तो ये कह रहा है कि एक्स तथा वाई दोनों आगे
क्षतीय होकर समान उत्पाद जेड देते हैं, तो जेड बना रहे हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन, एक ये कंडीशन ऊपर से और एक ये नीचे से, ठीक है। दोनों से कोई से देख सकते हैं। यहाँ से पहले अल्फा डिके करेंगे फिर बीटा, अगर नीचे से देखेंगे तो पहले बीटा फिर अल्फा। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ये जो है यहाँ पर देखेंगे 82,208 आना चाहिए, ठीक है। तो 82 वाला यानी कि जेड का जो है 82 देखो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 89 यानी कि 89। क्या कह रहा है, बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल लेंसों का चश्मा जो है कौन से दृष्टि दोष का निदान करता है, तो कौन से करता है, ये करता है सी, इसका ऑप्शन सही है आ बिंदु का, ठीक है, यानी कि एस्टिग्मेटिज्म का। तो अब देखेंगे प्रश्न नंबर अपना 90 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर की अधिकतम धारा 2 एम्पीयर नापने की क्षमता है, तो उसे 10 एम्पीयर नापने योग्य एमीटर बनाने के लिए कितना प्रतिरोध समांतर लगाना होगा, तो हमें बताना है कितना लगाना होगा। तो इसका तो 1.25 ओम जो है इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 91। ग्रेफाइड क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि ग्रेफाइड में कार्बन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन न तो विशुद्ध एस नहीं विशुद्ध पी ऑर्बिटल में रखता है, बल्कि उन्हें ऐसे ऑर्बिटलों में व्यवस्थित करता है जिसमें, तो ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें करेक्ट होगा 91 का, ये होगा हमारा बी करेक्ट है, यानी कि इसमें 33% एस तथा 66% पी ऑर्बिटल गुण हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 92 देखते हैं। 92 क्या कह रहा है कि COCl3 5NH3 में आयनों की संख्या, तो आयनों की संख्या कितनी होगी इसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसका 3 होगी इसमें, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है 93 नंबर। यदि एक पिंड विरामावस्था से गिरने पर अंतिम सेकंड में पथ की कुल दूरी की आधी दूरी चलता है, तो गिरने की ऊंचाई है, तो गिरने की ऊंचाई कितनी होगी, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट होगा 57 मीटर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 94। क्या कह रहा है, अणुओं के चक्कर के कारण उष्मा का संचरण है, तो उष्मा का संचरण कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट है चालन। अब देखते हैं 95 नंबर। एक तीव्र गतिशील अपरमाणुक कण की सहचारी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर होती है, उसके पहला दे रखा है आवेश, द्रव्यमान, गति, स्पिन अवस्था और संवेग, इनमें से कौन सा हमारा उत्पादन सही है, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा है देखो डी वाला करेक्ट होगा, यानी कि सेकेंड। और देखो क्या करा, आवेश पे भी निर्भर करता है, तो हमारा इसमें फर्स्ट भी सही होगा। सेकंड क्या करा है, द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान सही है, ये सही है इसका, और पांचवा सही है और तीसरा भी गति भी, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट होगा। अब देखते हैं 96 नंबर। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे अधिक किसकी है, Cl की होगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 97 क्या कह रहा है, VSEPR नियम के अनुसार, ठीक है, नियम के अनुसार जो है, यानी कि VSEPR नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्मों की प्रतिकर्षी अंतःक्रिया निम्न क्रम में घटती है, तो किस क्रम में घटती है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट होगा, यानी कि एकाकी युग्म और एकाकी युग्म, आबंध युग्म, ठीक है, आबंध युग्म और आबंध, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट होगा। तो 98 नंबर देखते हैं। 98 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि एक गुट का घर्षण गुणांक म्यू तथा कोण थीटा के नत तल पर स्थिर अवस्था में रखता है, यदि थीटा को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो घर्षण बल होगा। तो हमने जो घर्षण वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें से ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है, ये हमने वहाँ पर बताया। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट होगा, यानी कि घटेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर अब प्रश्न नंबर देखते हैं हम 99। क्या कह रहा है कि सह संयोगी यौगिक साधारणतः क्यों कम गलनांक पर क्वथनांक रखते हैं एवं क्वथनांक रखते हैं, क्यों कम गलनांक एवं क्वथनांक रखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, बी ऑप्शन का करेक्ट है, कमजोर वान डर वाल्स बल, ठीक है। अब देखो 100 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रतिबंधी यानी कि विपरीत अणु कक्षक बनता है, तो अणु कक्षक जो है किसके द्वारा हमारा बनता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट होगा, 2 परमाणु कक्षकों के व्यकलित अतिव्यापन द्वारा, ठीक है, व्यकलित अतिव्यापन द्वारा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 101 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है, एल बराबर 2 हेनरी की चौक कुंडली के छोरों पर यदि 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC विभव लगाया जाए तो चौक में कितने एम्पीयर धारा प्रभावित होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, AC होगी और 1/2 पाई होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 102। क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल किसको निरूपित करता है, तो किसको करता है विद्युत वाहक बल, जो निरूपित करता है बिल्कुल सही, प्रति एकांक आवेश को, ठीक है, हमारा जो सी है एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 103। नीचे दिए गए यौगिक में किसमें उसके परमाणुओं के बीच आबंध एवं स्पष्टीकरण आयनिक सह संयोग साथ संवहनीय आबंधों के आधार पर दिया जाता है, तो किसके द्वारा जाता है, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सी करेक्ट होगा, यानी कि नाइट्रिक एसिड में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 104। अपवर्तनांक म्यू बराबर 4/3 के एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 15 डिग्री है, और फिर कह रहा है कि इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, तो कौन सा होगा न्यूनतम विचलन, इसका 5 डिग्री होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। 105 नंबर। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन यद्यपि नाभिक के चक्रण लगाता है, ठीक है, चक्र लगाता है नाभिक के
ये कह रहा है किंतु उसके पथ की त्रिज्या स्थिर न होकर एक अधिकतम व एक न्यूनतम मानों के मध्य परिवर्तन होती रहती है। तो ऐसे प्रस्तावित किया था, तो ऐसा प्रस्तावित किया था, किसने किया था? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, ये है एर्नोल्ड जोहानसन विल्हम समरफील्ड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा एकदम करेक्ट होगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहना और वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हम 125 के आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 106। क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात है, तो कौन सा अनुपात होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है एकदम, 1:2। और प्रश्न नंबर अपना 107 देखते हैं। केपलर का नियम क्षेत्रीय वेग नियत रहता है किस संरक्षण के नियम के समकक्ष है? तो किसके है? कोणीय संवेग के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 108 यदि सेल Zn, और ये कह रहा है कि Zn 2 धनायन और Cu 2 धनायन तथा Cu के में जिंक एवं कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड भी हो, इतना ध्यान दे रखा है। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड भी में बताना है हमें कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 1.10 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 109। क्या कह रहा है कि परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, यह किसके प्रयोग ने दर्शाया था? किसके प्रयोग ने दर्शाया था? तो हमारा 109 नंबर प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, फ्रैंक तथा हर्ट्ज ने। ठीक है, अब 109 के बाद हमारा होगा ये 110 नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में मेटा निर्देशित करने वाले समूह को पहचानना है, तो हमें इसका जो ऑप्शन डी है करेक्ट होगा, यानी कि CN। कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है? तो कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है? ये AlCl3, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं 112 नंबर। यदि परमाणु का आकार बढ़ता है तो अधातु गुण, तो अधातु गुण जो है वो घटेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 113। कौन सा यौगिक विस्तारित अष्टक नहीं दिखाता है? विस्तारित अष्टक कौन सा नहीं दिखाता है इसमें से? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, NO2। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 114। क्या कह रहा है? पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g हो तो सतह से r/3 ऊंचाई पर उसका मान क्या होगा? तो हमें बताना है। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो देखो, जिसने 9/16 g लगाया है उसका गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, g/3। अब देखते हैं 115। निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम पहचानिए, तो निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम हमें पहचानना है। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल सीधे सीधा हमें बताना, बहुत आसान प्रश्न है, तो इसका जो सी ऑप्शन सही होगा, ब्यूटोज अभिक्रिया है ये। तो अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 116। 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या जो +7 कौन सा प्रदर्शित करता है? तो इसमें कौन सा प्रदर्शित करेगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, Mn करेगा। ठीक है, आप देखते हैं अपना 117 नंबर प्रश्न। यदि समीकरण जो है कोणीय संवेग अल्फा बीटा माइनस y/काल, ठीक है, x वेग दिया हो, तो अल्फा बीटा तथा गामा निम्न में से कौन सी विमाएं हो सकती हैं? तो हमें बताया कौन सी विमाएं इनकी हो सकती हैं, अल्फा बीटा और गामा की। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ML और MLT। अब देखते हैं दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 118। कह रहा है कि किसने परीक्षण किया कि परमाणु के अंदर बहुत अधिक रिक्त जगह है? तो परमाणु के अंदर जो है बहुत अधिक रिक्त जगह है, तो आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें पढ़ा आपने ये, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है एकदम करेक्ट होगा। 119 नंबर। समीकरण दे रखिए F -K वेक्टर के अनुरूप एक कण सरल आवर्त गति से चल रहा है, किस का मान सदैव ऋणात्मक होगा? तो सदैव किसका होगा बताइए? पहला ऑप्शन ये रखा है, दूसरा ये है, तो तीसरा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा बिल्कुल सही है। अब देखो 120 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में किस में कम आयन ऑक्सीकरण अवस्था वाले आयन के यौगिक अधिक स्थायी एवं सार्व होते हैं? तो कौन से हैं इसमें? ऑप्शन कौन सा सही है इसका? जल्दी से बताइए। इसका जो ऑप्शन है हमारा वो ए सही होगा। ठीक है, क्यूप्रस और क्यूप्री। ठीक है, फेरस फेरिक नहीं, पहला वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। अब देखते हैं 121 नंबर। समान दाब पर विशिष्ट उष्मा Cp तथा समान आयतन पर विशिष्ट उष्मा Cv का अनुपात Cp/Cv सदा 1 से अधिक क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि समान दाब के लिए अतिरिक्त बाह्य कार्य करना पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। 122 निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद पहचानिए। हमें पहचानना है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 123। निम्न में से कौन सा सम न्यूट्रॉनों को का युग्म है? तो जल्दी से बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा, बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 124। एक दिए हुए यौगिक में हमेशा यथार्थ में वजन
से समान अनुपात में तत्व होते हैं। तो समान अनुपात में तत्व होते हैं, यह अवधारणा जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, निश्चित अनुपात नियम से ये संबंधित है। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर लास्ट है 125 नंबर। ठीक है दोस्तों, 125 नंबर प्रश्न को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो जो है जितनी बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, सबको बताएं कि ऑप्शन हमारे कौन से करेक्ट होंगे और आप बताना कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो आप बताना। ठीक है, और पता चलेगा कितने पे सिलेक्शन हो सकता है, तो कितनी कट ऑफ जाएगी, इससे एनालिसिस हो सकता है। तो ये प्रश्न नंबर 125, नियत घनत्व रो के एक ठोस गोले का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। केंद्र से r/2 दूरी पर स्थित बिंदु P तथा सतह के बीच गुरुत्वीय विभवांतर कितना होगा? अर्थात Vp माइनस V सतह जो है हम बताना है, इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो आंसर है कौन सा है हमारा, ये प्रश्न नंबर है 125। ठीक है, इसका 125 का जो आंसर हमारा करेक्ट होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, -3gm/8r ये करेक्ट होना चाहिए इसका। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हमने 125 प्रश्न जो आज पेपर में आए थे टीजीटी साइंस में वो कवर किए हैं, उनके सबके आंसर मैंने बताए हैं। कुछ 2 या 3 प्रश्न बीच में ऐसे रहे हैं जो जिनके आंसर कन्फर्म नहीं था, उनको सोल्व करना था। ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। तो यदि आप उन 2 या 3 प्रश्नों को निकाल दें तो हमने 122 प्रश्नों के एकदम करेक्ट आंसर आपको बताएं। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलना और वीडियो को साथ में शेयर भी कर देना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कर देना। ठीक है, इस चैनल से जुड़े रहना और मैं जल्दी ही पीजीटी फिजिक्स के भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।